नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज हम करेंगे 10वें पेपर के गणित और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जीके और साइंस के पूरे 30 क्वेश्चन किए थे और इस प्रकार ये 50 प्रश्नों का एक सेट होगा और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज का गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। 90 डिग्री, 360 डिग्री, 160 डिग्री या 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमेशा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। और 360 डिग्री किसका होता है? 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि संख्यांक 63, 47, 21 में अंक 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको 6,34,721 में 7 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान किसे सूचित करता है? संख्या के स्थान को सूचित करता है और जातीय मान उस संख्या की जाति। यदि यहाँ पे जातीय मान पूछता तो 7 का जातीय मान 7 होता, 6 का 6 होता, 4 का 4 होता है। परंतु स्थानीय मान देखना कि वह किस स्थान पे, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे है, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा हमें देखना कि 7 के बाद में कितने अंक है? 1 और 2 अंक है, तो 7 के बाद में 2 शून्य उतारना, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 700 होगा। नेक्स्ट दिया गया कि 186 इंटू 186 प्लस 136 इंटू 136 माइनस 2 इंटू 186 इंटू 136 क्या दिया गया? देखिए यहाँ पे 186 ये ए हो गया, ये बी हो गया 136। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए कितना दिया गया यहाँ पे? 186 माइनस 136 का क्या दिया गया है? पूछा गया होल स्क्वायर। 186 में से 136 घटाएंगे तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का 25 और 2 जीरो उतार तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 946 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 946 माइनस 157 का होल स्क्वायर बट्टे क्या दिया गया? 946 इंटू 946 प्लस 157 इंटू 157 क्या दिया गया कि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे में क्या दिया गया है? बट्टे में दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसे किस प्रकार सरल करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और वही सेम नियम होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab। तो एक बार तो 2ab प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा, तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 बार बचेंगे। तो 2 की क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा और कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 946 का स्क्वायर। ठीक है, तो 946 गुणा 946 हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर मतलब 157 का स्क्वायर, तो 157 गुणा 157 हो जाएगा। ठीक है, 157 गुणा 157 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में हम क्या कर देंगे? बट्टे में जो संख्या दी गई 946 इंटू 946 प्लस 157 इंटू 157, तो इससे ये संख्या क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे हम बाद में। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? केवल 2 बच जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित है? देखिए 300 पन्नों की एक किताब में सर्वप्रथम हमें देखना कि एक अंक के डिजिट कितने होते हैं। 1 से लेकर 9 होते हैं, सभी को पता है। तो 9 डिजिट हो गए एक अंक के। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना कि 2 अंकों के डिजिट कितने होते हैं। 99 से लेकर कितने डिजिट होंगे 2 अंकों के? आपके 10 से लेकर 99 तक हो जाएंगे। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक तो कितने हो जाएंगे? 99 में से 9 घटाएंगे तो 90 डिजिट ऐसे हो जाएंगे जो 2 अंकों के हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 को 2 से गुणा करेंगे कितने डिजिट हो जाएंगे? कुल 180 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, 9 हो गए, 180 हो गए। अब 100 से लेकर 300 तक,
100 से लेकर 300 तक कितने अंकों के हो जाएंगे? 3 अंकों के डिजिट हो जाएंगे। और कितने हो जाएंगे ये कुल हो जाएंगे आपके 201। और 201 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 603 हो जाएंगे। तो 603 180 और 9, 603 और 180 कितने हो जाएंगे आपके? 783। 783 और 9 कितने हो जाएंगे? 792 कुल डिजिट हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 0.00004761 का वर्गमूल हमें निकालना। ठीक है, तो देखिए जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे 2 जीरो है, इससे एक बार ले लेंगे, ये 2 है, इनसे एक ले लेंगे। अब 4761 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 69 ही दिए गए 2 जीरो के बाद में, तो 4761 का वर्गमूल क्या होगा? 69 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो ये 1/3 हो जाएगा, और उसके अंश में 3 जोड़ा जाए तो 2/3 हो जाएगा। देखिए हर में जोड़ेंगे तो ये हर दिया गया तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ते तो ठीक है। और यदि अंश में जोड़ते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाता है? ये 2/3 हो जाता है। तो हमें कुछ भी नहीं मानना, न तो अक्स मानना न वाई मानना। हम किस प्रकार करेंगे? सर्वप्रथम इस भिन्न का हर निकालेंगे। और हर किस प्रकार निकालेंगे? जहां पर हर में दिया गया उससे किस से गुणा करवा दो? अंश से गुणा करवा दो। ठीक है, इस भिन्न का अंश एक है तो इस हर वाले जो जोड़ेंगे उसे 1 से गुणा करवा दो। 3 एकम 3। और इसे क्या करना है? हर से गुणा करवा दो जो अंश से दिया गया, तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? इस भिन्न का हर हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम अंश निकाल लेंगे। जब हर 12 होगा, और ये कहा क्या है प्रश्न में कि जब हम हर में 3 जोड़ते हैं तो 1/3 हो जाएंगे। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अर्थात 1/3 का हर 15 होगा। तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा? 5 बार जा रहा। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? 5। इसका अंश हो जाएगा 5। क्यों, किस प्रकार हो जाएगा? जब हर 15 और अंश 5 है तो ये 1/3 हो रही है। 5 से एक बार और 5 से 3 बार। ठीक है, 3 का भाग देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसका अंश हो गया 5 और हर कितना निकाला हमने? 12। तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। ठीक है, और 5/12 किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जोड़ 45 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का जोड़ 55 है। तीसरी संख्या और पहली संख्या के जोड़ का 3 गुणा जोड़ 90 है। तो बताइए कि तीसरी संख्या क्या होगी? देखिए मान लीजिए कि पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तो पहली और दूसरी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी 45। ठीक है, और दूसरी और तीसरी, दूसरी बी है और तीसरी मान लिया हमने सी है, बी प्लस सी दिया गया 55। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहली और तीसरी, पहली ए है और तीसरी क्या दी गई है? तीसरी दी गई है हमारे पास सी का 3 गुणा जोड़, यानी 3 गुणा जोड़ का 3 गुणा ये, तो जोड़ कितना हो जाएगा? इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 में 3 का भाग देंगे, इसका जोड़ हो जाएगा 30 और 3 गुणा 90। ठीक है, अब देखिए सभी अंक 2 बार आ रही है। ए भी 2 बार आ रहा, बी भी 2 बार आ रहा और सी भी 2 बार आ रहा। तो 2 इंटू हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, बराबर कितना आ रहा है? 45 और 55 100 और 30 130। तो 2 इधर गुणा में पक्षांतरण करेंगे भाग में, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है आपका? 65 आ रहा है। ठीक है, 130 में 2 का भाग देंगे 65। ए और बी कितना आ रहा? 45। और सी का मान क्या आ जाएगा? ए और बी को हम कुल में से घटा देंगे तो सी का शेष रह जाएगा। तो 65 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? कुल बचेगा 20। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुना है। ठीक है, मान ली कि बेटे की आयु 1 है तो आदमी की आयु 30 है। 18 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना, बेटे की आयु 1 है, आदमी की 3 है। वही नियम वज्र गुणा करवाना, 3 एकम 3, 30 एकम 30। ठीक है, नए अनुपात का अंतर कितना होगा? 3 में से 1 घटाएंगे 2, और वज्र गुणा का अंतर 30 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 27। इंटू क्या हो जाएगा? कमी या वृद्धि जो दी गई 18 वर्ष दिया गया तो 18 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 9 के पहाड़े से 18 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 27 कितनी बार कट जाएगा? 27 कट जाएगा आपका 3 बार। 2 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ रहा? 4/3। तो 1 का मान कितना आ रहा? 4/3।
पुत्र की आयु 4/3 है। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। 4/3 है तो 1 का मान 4/3 है, तो वर्तमान उम्र कितनी है, पिता की 30 गुना है, तो 30 का मान कितना हो जाएगा, तो 30 × 4/3 कर देंगे, ठीक है। 30 × 4/3, ठीक है। 3 से 30 कितनी बार कटेंगे, 10 बार, और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 चौके 40। तो पिता की उम्र कितनी है, 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताएं कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा। सेम काम और समय वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार करेंगे। देखिए पहला और दूसरा दोनों अलग अलग दिए गए और कुल पूछा, तो ऊपर हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करवा देंगे, और कुल पूछा है तो दोनों को जोड़कर भाग देना। 20 और 30 कितना हो रहा, 50 हो रहा है, ठीक है। 0 से 0 को काट देंगे, 5 के पहाड़े से 20 4 बार कटेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 × 3 = 12। तो 12 मिनट में भर देंगे दोनों टैंकों को यदि एक साथ खोल दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, बताए कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। जब भी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई होती है और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18 से गुणा कर दो, 18 एकम 18, 10 बार कटेगा, और 10 को 5 से यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की चाल आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रुपये 24,000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये हो तो ब्याज दर है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, हमने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक में कि r/100 के स्क्वायर के बराबर अंतर होता है, ठीक है। r/100 के स्क्वायर के बराबर इंटू मूलधन कितना दिया गया, मूलधन दिया गया आपका 24,000, ठीक है, बराबर कितना दिया गया, बराबर आपका ब्याज अंतर दिया गया है 60, ठीक है। अब देखिए 24,000 इंटू r² बटे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 × 100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, ठीक है, बराबर 60 दिया गया, ठीक है। अब देखिए जो गुणा में है वो भाग में जाता है और जो भाग में है वो गुणा में जाता है, सीधा सा नियम है। तो 24 क्या है, गुणा में, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, 10 क्या भाग में, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में। तो r² का मान कितना हो जाएगा, r² का मान हो जाएगा 60 × 10/24, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार कटेगा, ये कटेगा देखिए 6 के पहाड़े से ये 10 बार और ये 4 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100/4, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। ये किसका मान है, r² का मान है। जब r से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, और 25 का वर्गमूल हम सभी को पता है कि 5 होता है। तो 5 होता है तो दर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताएं कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हमेशा दर प्रतिशत के बराबर होता है, ठीक है, दर प्रतिशत के बराबर होता है। तो क्या होगा, जब दर को और हम क्या करते हैं, किससे गुणा करते हैं, समय से गुणा करते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, r × t बराबर होता है साधारण ब्याज, ठीक है। तो r का मान दिया नहीं गया हमारे पास और t का मान दिया गया 6, बराबर दिया गया है 30%। यह 6 गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो कितनी बार आएगा, 5%। तो ये दर कितनी आ जाएगी, ये दर आ जाएगी 5%। अब हमसे पूछा गया है कि यह 100% कब होगा, ठीक है, 100% कितने समय में होगा। तो दर दी गई है 5% और ब्याज दिया गया 100%, यानी बराबर का मतलब 100%, क्योंकि मूल राशि हमेशा 100% होती है, ठीक है। तो समय निकालना है तो अब हम दर का भाग दे देंगे, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 20 वर्षों में वही राशि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4/1/2 गुना है। यदि प्लॉट का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो बताएं प्लॉट की चौड़ाई की लंबाई कितनी। देखिए चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है, इसकी 4/1/2 गुना, यानी 2 4 दूनी 8 और 1 कितनी हो जाएगी, 9/2 गुना, ठीक है। यह हो गई इसकी लंबाई।
अब इसका क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। परंतु ध्यान रहे कि जो भी आएगा वो क्या इसमें आएगा, वर्ग के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम मानेंगे, यहाँ पे x मानेंगे तो ये भी x के गुणा में ही होगा, ठीक है। तो जब x और x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होता है, ठीक है। इसीलिए जो भी आएगा जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा किस में आता है, वर्ग में आता है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। जो ये 9/2 है इसका हम भाग दे देंगे 200 में, तो क्या हो जाएगा, इसका 200 में भाग दे देंगे तो हमारे पास चौड़ाई निकल कर आ जाएगी, परंतु ये आएगा वर्ग में, ध्यान रहे। तो 200 गुणा 9/2 का भाग देंगे तो किससे गुणा करवा देंगे, 2/9 से। 200 को 2 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा, 400/9। और मैंने पहले भी कहा था कि ये किस में आएगा, वर्ग में आएगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा आपका 400 का वर्गमूल होता है 20 और 9 का होता है 3। तो 20/3 आ रही है इसकी चौड़ाई, क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई चौड़ाई से कितना गुना है, 4 सही 1/2 गुना है। तो 4 सही 1/2 का मान कितना होता है, 9/2 होता है, ठीक है। अब इन्हें सरल कर लेते, 2 के पहाड़े से यह 10 बार कटेगा, 3 के पहाड़े से 9 3 बार कटेंगे, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा, 30 आ रहा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन, एक आयत की परिधि 60 मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आयत के परिमाप या परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 60। यह दिया गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी, यानी चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है, 2 है, ठीक है। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 60 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 60 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वैसे अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 30 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 हो जाएगा। 1 बराबर जब 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूने 20 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई आ गई 10। क्षेत्रफल ज्ञात करना तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 200 वर्ग मीटर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 5 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मोर अनुपात भारत समानुपात भालू। देखिए जिस प्रकार मोर क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार भालू क्या है, रूस का आपका राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 6:5 समानुपात 8:। देखिए 6 और 5 में वैसे देखिए कोई रिलेशन नहीं है, परंतु हमें रिलेशन निकालना, 6 में से 1 घटाए तो वो तो कोई निश्चित रिलेशन नहीं, 8 में से 1 घटाते तो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं। तो इसने क्या किया, 6 का आधा किया, 6 में पहले 2 का भाग दिया फिर 2 जोड़ा है, ठीक है। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, हाँ ऐसे हो सकता है। तो 8 में 2 का भाग देना है और फिर 2 जोड़ना है, ठीक है। 8 में 2 का भाग देंगे, 4 और 2 कितने हो रहे हैं, 6। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को उसके शब्दकोश के क्रम में लिखिए, ठीक है। शब्दकोश के क्रम में किस प्रकार लिखेंगे, सर्वप्रथम देखिए पहला अंक सभी में ए है तो कोई निर्धारण नहीं कर सकते, दूसरा अंक सभी में पी है, कोई निर्धारण नहीं कर सकते, तीसरा अंक भी ध्यान रहे सभी में पी है, यहाँ पे आर दिया गया जो किसी कारणवश मिस प्रिंटिंग के कारण। यदि हम यहाँ पे आर देखेंगे तो इन ऑप्शनों में इसका उत्तर भी नहीं मिलेगा, तो यह पी है, ठीक है। तो इससे भी कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। पेपर में ऐसा नहीं होगा, यदि होगा आर तो ऑप्शन में आंसर भी होगा, ठीक है। अब हमें देखना कि यहाँ पे देखिए ओ है, बाकी में आर आ रहा है सभी में, तो ओ पहले आता आर से, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो ए जिस ऑप्शन में पहले होगा वह होगा, तो इसमें तो नहीं है, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, बाकी बचे 3। अब नेक्स्ट में हमें देखना, ठीक है, पहला ऑप्शन तो निकाल दो। अब इन तीनों में देखना कि पहले कौन आएगा, ठीक है। इन तीनों में यहाँ पे आर आर आ रहा, तो आर को छोड़ दो एक बार। आर के बाद में क्या आ रहा, सभी में ओ आ रहा, इसमें भी ओ, इसमें भी ओ और इसमें भी ओ, ठीक है। ओ के बाद में क्या आ रहा, देखिए इन दोनों में वी आ रहा परंतु इसमें पी आ रहा, ठीक है। तो बी क्या, पी क्या होता है, वी से पहले आता है क्योंकि वी 22 नंबर पे आता है और पी 16 पे आता है, तो उसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। तो पहले ए आएगा बाद में बी आएगा, ए और बी, ए और बी, ये 2 ऑप्शन है, ये कट गया, ठीक है। क्या हो गया, ए के बाद में सी दिया गया, ठीक।
अब हमें क्या देखना, इन दोनों में देखना सी और डी में पहले कौन सा आएगा। इसमें भी वी आ रहा, इसमें भी वी आ रहा, इसमें देखिए ए आ रहा और इसमें ई आ रहा। ठीक है, तो ए पहले आता है तो अब सी आ जाएगा और लास्ट में डी आ जाएगा। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आनंद प्रेमा का पुत्र है। ठीक है, आनंद प्रेमा का पुत्र है। ठीक है, प्रेमा का क्या है, आनंद पुत्र है। ठीक है, तो आनंद हो गया प्रेमा का पुत्र। ठीक है, पिता और पुत्र का हो सकता है माता या पुत्र। राजीव प्रेमा का भाई है। ठीक है, ये राजीव हो जाएगा, ये भाई है। ठीक है, तो आनंद का क्या हो गया, ये राजीव मामा हो गया। ठीक है, नेहा रश्मि की पुत्री है। ठीक है, नेहा क्या है, रश्मि की पुत्री है। तो यहाँ पे नेहा और रश्मि, बाकी में कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो ये रश्मि हो जाएगी, ये नेहा हो जाएगी। ठीक है, इस आर का मतलब क्या हो जाएगा, रश्मि है। ठीक है, और सिंगल आर का मतलब क्या है कि ये क्या है, राजीव है। ठीक है, नेहा राजीव की बहन भी है। ठीक है, अब देखिए ये राजीव की बहन भी है। ठीक है, तो इनमें ये संबंध है, तो इस रश्मि को थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए वैसे देखे तो। आनंद का रश्मि से क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, राजीव की बहन है, तो ये प्रेमा राजीव और नेहा सभी की क्या है, ये माता है। ठीक है, जब माता है तो इसकी क्या हो जाएगी, या तो आनंद क्या हो जाएगा, इसका पौत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी। ठीक है, इनकी माता क्या हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पौत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आनंद इसका पौत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक शब्द दिया गया और उसको आगे किसी शब्द में कोडिंग किया गया, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, किस प्रकार किया गया देखिए। अर्थक्वेक को कोड किया गया आपके ई के, इसको उल्टा किया गया। देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक है। ठीक है, इसके उल्टे क्रम से लिखना प्रारंभ कर दिया। एक यहाँ से ई से शुरू किया, फिर पहले ई, फिर ये के, फिर ये ए, फिर यू, फिर क्यू, इस प्रकार उल्टा किया गया। ठीक है, लास्ट में अर्थक्वेक को इस प्रकार उल्टा किया गया, तो आगे वाले को भी हमें क्या करना, उल्टा ही करना। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से शुरू करना, पहले ई आएगा तो सबसे पहले ई आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आर ई टी ए आर। ठीक है, यहाँ तक तो सभी ऑप्शन समान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चार वर्ण, फिर क्या दिया गया, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, आगे भी ओ दिया गया, देखिए ओ इसमें दिया गया और टी दिया गया, इसमें तो नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन काट देंगे हम। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और टी, फिर सी ई एल ई। ठीक है, सी ई एल ई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 30 और 20 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे आगे वाला 11वां पेपर लेकर, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन सभी वीडियो की PDF फाइल और रोजाना आपको अलग अलग प्रकार के नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।